नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ई शिक्षा कोर्स के लिए डीसीएफ फॉर्म आप लोग टीचर्स का किस तरीके से फिलअप करेंगे। बिना गलती किए हुए डीसीएफ फॉर्म को फिलअप करेंगे। इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट देखिएगा कौन सी जानकारी कहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी जानकारी होता है तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको जरूर प्रोवाइड करते हैं। चैनल पर जाकर के वीडियो आप चेक कर सकते हैं। जितने भी आपको जानकारी देखने के लिए मिलेंगे सभी आपको ई शिक्षा कोर्स से संबंधित, जो डेस्क से संबंधित आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो डीसीएफ फॉर्म फिलअप करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर में ई शिक्षा कोर्स डीसीएफ फॉर टीचर, ठीक है। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे भरना है। सबसे पहले है प्रीफिक्स में आपको मिस्टर है, मिस्ट्रेस है या मिस है या डॉक्टर है जो है उसके ऊपर आपको इस तरीके से टिक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद मिडिल नेम है। मिडिल नेम में आप जो भी है, जैसे कि मान लीजिए आप सुमन कुमार है तो यहाँ पे आप सुमन इस तरीके से भरेंगे, उसमें आप सीधा कुमार दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आप जेंडर को यहाँ फिल करेंगे, जो भी जेंडर है यहाँ जेंडर पे आप फिल कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। और उसके बाद सोशल कैटेगरी आपका क्या है, सोशल कैटेगरी जो भी आप कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं जो है आप यहाँ पर उसको फिल कर लेंगे। उसके बाद रिलीजन है। रिलीजन में आपको यहाँ जो भी आप रिलीजन है उसको यहाँ पे आप फिल कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर जो है आप यहाँ फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड को फिल कर लेंगे। फिर यहाँ देखिएगा नेचर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट में आप जो शिक्षक हैं उस चीज़ को यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे स्कूल टीचर हैं आप, अगर बीपीएससी टीचर हैं तो आपको यहाँ पे स्कूल टीचर्स लिख करके ब्रैकेट में आपको बीपीएससी टीचर्स यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद है टाइप ऑफ टीचर्स। आप किस टाइप के टीचर्स हैं, आपका TRE 1 में आप बहाल हुए हैं या TRE 2 के हैं या TRE 3 के हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद सब टाइप ऑफ टीचर्स को छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद है क्लास कैटेगरी में आप जिस भी प्रकार के टीचर्स हैं उस जगह, जैसे कि यहाँ पे 1 to 5 के हैं तो आप यहाँ पे 1 to 5 लिखेंगे, यानी तो 6 to 8 के हैं तो आप 6 to 8 लिखेंगे, ठीक है। अब जिस भी क्लास के टीचर्स हैं उस क्लास को आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट क्या है, तो आपकी सब्जेक्ट जो है किस सब्जेक्ट के लिए आप अपॉइंटमेंट किए गए हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिर उसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, आपने सर्विस में कब ज्वाइनिंग किया है उसकी डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट इन ज्वाइनिंग। जब आपने ज्वाइनिंग किया था उस समय आपकी डिस्ट्रिक्ट जो है कौन सा था, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा था, उसको आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे GPF नंबर है। अगर GPF नंबर है तो आप उसको फिल करिए, या UN नंबर है तो आप उसको फिल करेंगे, या पुराना नंबर तो सभी के पास होगा तो पुराना नंबर यहाँ पर आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद है करंट पोस्टिंग डिटेल्स। तो सबसे पहले पोस्टिंग डिटेल्स में जो है आप लोग यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ ब्लॉक का नाम लिखेंगे, फिर अपने संकुल का नाम लिखेंगे, फिर अपने विद्यालय का नाम, फिर नीचे देखेंगे अपॉइंटमेंट लेवल जो है आप लेवल को लिखेंगे, फिर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जो है यहाँ पे अथॉरिटी को फिल कर देंगे। अथॉरिटी में जो है आपको यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखना है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करेंट स्कूल। जब आप वर्तमान में जिस विद्यालय में है उसकी ज्वाइनिंग डेट कब है तो उस चीज़ को आप यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले पेन नंबर देना है, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, ठीक है। और उसके बाद नीचे और उसके बाद यहाँ मैरिटल स्टेटस में आपको मैरिटल स्टेटस देना है, ठीक है। अपना ईमेल नंबर, फिर सब कुछ के नाम, ठीक है। अपना ब्लड ग्रुप दे देंगे। ब्लड ग्रुप देने के बाद फिर यहाँ देखेंगे अपॉइंटमेंट कैटेगरी आपकी क्या है। कैटेगरी जिस भी कैटेगरी से आप यहाँ पे योगदान लिए हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे फिल कर देंगे। आप डिसेबल हैं तो डिसेबल यस करेंगे, अन्यथा आप इसको नो रहने के देंगे, ठीक है। अब अपना यहाँ परमानेंट एड्रेस को फिल करेंगे। हाउस नंबर है, नेम है, हाउस नंबर फिल कर देंगे। स्ट्रीट मोहल्ला सेक्टर है उसको फिल करेंगे, फिर पंचायत है, फिर पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। और उसके बाद अपना विलेज या टाउन जो भी है यहाँ पे अपना फिल करेंगे, ठीक। उसके बाद अपना ब्लॉक को फिल करेंगे, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, फिर पिन कोड, फिर स्टेट है। और यहाँ नीचे देखने की बात है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। आपने जब नियुक्ति किया था, जिस समय आप योगदान लिए थे उस समय जो है आप ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाए थे, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना है। तो उसकी नंबर जो है आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अपॉइंटमेंट नंबर जो है उसको यहाँ पर ये सर्टिफिकेट नंबर जो है आपका ये आवासीय प्रमाण पत्र होता है उसको यहाँ पर आप लोग फिल कर देंगे, निवास प्रमाण पत्र का, ठीक है, जो आपने योगदान के समय दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर करेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस आपका अगर सेम है तो दोनों में सेम भर देंगे, और अलग अलग है तो आप दोनों में अलग अलग आप लोग इस तरीके से फिल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर भी आपको
डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जाता है। यहाँ पे आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर आप लोग फिल कर लेंगे। कुछ इस तरीके से जो है आप लोग DCF फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई और दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, उस कमेंट का जवाब हम आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।